हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर से भारत के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के नाम। जनवरी 2022 का न्यू अपडेट आया है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यह वीडियो देखकर जरूर जाइएगा। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आज के इस वीडियो में आपको 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे देखने के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए हमारे इस चैनल का भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर दें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू। जनवरी 2022 का न्यू अपडेट आया है। बहुत सारे उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के नाम बदल चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारी चीजें कवर करवा दूंगी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। स्टार्ट करती सबसे पहले क्वेश्चन से। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव वर्तमान समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1862 में। कलकत्ता उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर है? कोलकाता में है। खंडपीठ कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर में है। इसके अंडर में कौन कौन से राज्य क्षेत्र आते हैं जो सुनवाई कर सकते हैं? जिस जिस क्षेत्र की कलकत्ता उच्च न्यायालय सुनवाई कर सकती है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो पश्चिम बंगाल है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है ना। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो आप ये सारे पॉइंट भी जरूर याद रखिएगा। कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। मैं सारे पॉइंट्स क्लियर करवाते चलूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब है इसका दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 1862 में। इसकी मुख्य पीठ कहां पर है? मुंबई में है। और खंडपीठ आती है नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद में। इसके अंडर में कौन कौन से राज्य क्षेत्र आते हैं? तो महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव आते हैं बॉम्बई उच्च न्यायालय के अंडर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सही जवाब होगा इसका एम.एन. भंडारी। एम.एन. भंडारी वर्तमान समय में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1862 में। इसकी मुख्य पीठ है चेन्नई में और खंडपीठ आती है मदुरई में। और उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि मद्रास उच्च न्यायालय के अंडर में कौन कौन से राज्य क्षेत्र हैं? तो तमिलनाडु और पुदुचेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब होगा इसका राजेश बिंदल। राजेश बिंदल वर्तमान समय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1862 में। इसके मुख्य पीठ है प्रयागराज में और खंडपीठ आती है लखनऊ में। ठीक है। इसके अंडर में कौन सा राज्य क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश है। अगर आप याद करना चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी मुख्य पीठ कहां पर है, खंडपीठ, और इसके अंडर में कौन कौन से राज्य क्षेत्र आते हैं, तो मैं ट्रिक से वीडियो बना चुकी हूं। वहां पर आप बड़ी ही आसानी से सभी उच्च न्यायालयों की स्थापना, मुख्य पीठ, खंडपीठ और राज्य क्षेत्र जो जो इनके अंडर में आते हैं सब आप याद कर सकते हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब होगा ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1884 में। इसके मुख्य पीठ है बंगलुरु में, खंडपीठ है धारवाड़ गुलबर्ग में। ओके। और इसके अंडर जो राज्य क्षेत्र आते हैं वह है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब होगा इसका संजय करोल। इनका नाम है संजय करोल। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में और इसकी स्थापना हुई थी सन 1916 में। 1916 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है पटना में। इसके कोई खंडपीठ नहीं है। इसके अंडर में कौन सा राज्य क्षेत्र आता है? तो बिहार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब है सुधांशु धूलिया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुधांशु धूलिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1948 में। और इसकी मुख्य पीठ कहां पर है? गुवाहाटी में। खंडपीठ कहां पर आती है? कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर में। इसके अंडर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है?
सही जवाब होगा इसका एस मुरलीधर। एस मुरलीधर उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। स्थापना हुई थी सन 1948 में। इसकी मुख्य पीठ है कटक में। इसकी कोई खंडपीठ नहीं है और इसके अंडर में आता है ओडिशा क्षेत्र। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ना घुमा के कैसे पूछते हैं, बहुत सारी खंडपीठें आपको देकर रखी होंगी एग्जाम वहां पर ऑप्शन में, और पूछ लिया जाएगा कि यह खंडपीठ किस उच्च न्यायालय की है। बहुत बार तो यह भी होता है कि ऐसे बहुत सारे अभी मैंने आपको बताया कुछ ऐसे उच्च न्यायालय जैसे उड़ीसा उच्च न्यायालय जो है इसकी खंडपीठ नहीं है, तो क्वेश्चन यह भी बनता है कि कौन से ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिसकी खंडपीठ नहीं है। क्वेश्चन इस तरह के भी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए घुमा के यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर जितना हो सके आप पूरा डाटा कवर करके जाइएगा ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब होगा इसका ए कुरैशी। ए कुरैशी वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। स्थापना हुई थी इसकी सन 1949 में। सन 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसकी मुख्य पीठ है जोधपुर में, खंडपीठ आती है जयपुर में। उसके अंडर में कौन सा राज्य क्षेत्र आ रहा है? राजस्थान आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब होगा इसका पंकज मित्तल। पंकज मित्तल वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1928 में। इसकी मुख्य पीठ है जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में। इसकी कोई खंडपीठ नहीं है, याद रखिएगा। और इसके अंडर में कौन सा क्षेत्र आता है? जम्मू कश्मीर आता है और लद्दाख आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब होगा इसका आर.वी. मलिमठ। आर.वी. मलिमठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। स्थापना हुई थी सन 1956 में। इसकी जो मुख्य पीठ है जबलपुर में और खंडपीठ है इंदौर ग्वालियर में। इसके अंडर में कौन सा क्षेत्र आता है? तो मध्य प्रदेश आता है। देखिए यह क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है, तो इंदौर और ग्वालियर में है। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है अभी तक। कितनी बार? 2 बार। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब हो जाएगा इसका एस मनी कुमार। एस मनी कुमार, ठीक है, इनका नाम है एस मनी कुमार। वर्तमान समय में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1956 में और इसकी मुख्य पीठ है कोच्चि में। खंडपीठ नहीं है। राज्य क्षेत्र कौन से आते हैं इनके अंडर में? तो केरल भी आता है और लक्षद्वीप भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब होगा इसका अरविंद कुमार। इनका नाम है अरविंद कुमार। इसके पहले विक्रमनाथ थे, अब कौन है? अरविंद कुमार। ठीक है, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है और इसकी स्थापना हुई थी सन 1960 में। मुख्य पीठ है अहमदाबाद में। खंडपीठ नहीं है। इसके अंडर में गुजरात क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब है धीरूभाई नारायणभाई पटेल। धीरूभाई नारायणभाई पटेल वर्तमान समय में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसकी स्थापना हुई थी सन 1966 में। इसके मुख्य पीठ है नई दिल्ली में। खंडपीठ नहीं है और इसके अंडर में जो क्षेत्र आता है वह आता है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब हो जाएगा इसका रविशंकर झा। रविशंकर झा वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। स्थापना हुई थी सन 1966 में। स्थापना कब हुई थी? सन 1966 में हुई थी। मुख्य पीठ जो है चंडीगढ़ में। खंडपीठ नहीं है। इसके अंडर में पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब हो जाएगा इसका मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। स्थापना हुई थी सन 1971 में। याद रखिएगा सन 1971 में हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 1971। इसकी मुख्य पीठ है शिमला में। खंडपीठ नहीं है और इसके अंडर में क्षेत्र आता है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब हो जाएगा इसका विश्वनाथ
सोमादेर, इनका नाम है विश्वनाथ सोमादेर, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। स्थापना हुई थी सन 1975 में। सन 1975 में स्थापना हुई थी सिक्किम उच्च न्यायालय की। इसकी मुख्य पीठ जो है गंगटोक में है, उसके अंडर में सिक्किम क्षेत्र आता है। ठीक है, इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब हो जाएगा इसका अरूप के गोस्वामी। अरूप के गोस्वामी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। सन 2000 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो सन 2000 में हुई थी। इसके मुख्य पीठ है बिलासपुर में और खंडपीठ नहीं है। इसके अंडर में छत्तीसगढ़ राज्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब है इसका राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? मुख्य न्यायाधीश का नाम राघवेंद्र सिंह चौहान। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 2000 में हुई थी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है नैनीताल में, खंडपीठ नहीं है और इसके अंडर में आता है उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब होगा इसका रवि रंजन। रवि रंजन वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। सन 2000 में झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। मुख्य पीठ है रांची में, खंडपीठ इसकी भी नहीं है और उसके अंडर में आता है झारखंड क्षेत्र, है ना। जिसकी मुख्य पीठ के साथ मैंने आप लोगों को खंडपीठ के नाम बताए थे, वो जरूर याद रखिएगा। खंडपीठ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिर्फ ऐसे कुछ ही उच्च न्यायालय हैं जिनकी खंडपीठ है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुवाहाटी, कर्नाटक, इलाहाबाद, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। सिर्फ इन्हीं की खंडपीठें हैं, बाकी किसी उच्च न्यायालय की खंडपीठें नहीं है। मुख्य पीठ हर किसी की है। तो खंडपीठ से सवाल इसलिए पूछ लिया जाता है ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। ठीक है, मैंने बताया था क्वेश्चन यह भी पूछा जाएगा कि किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ नहीं है। 4 ऑप्शन होंगे तो 3 ऐसे नाम होंगे जिनकी खंडपीठ है, एक ऐसा नाम होगा जिसकी खंडपीठ नहीं है। तो आपको यह भी याद रखना जरूरी है कि किस किस की खंडपीठें नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यह भी बता रही हूँ कि किसकी खंडपीठ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब हो जाएगा इसका संजीव बनर्जी। वर्तमान में संजीव बनर्जी मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 2013 में। इसकी जो मुख्य पीठ है शिलोंग में है, खंडपीठ नहीं है और इसके अंडर आता है मेघालय राज्य क्षेत्र। अगला सवाल देखिएगा, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। सही जवाब हो जाएगा इसका पीवी संजय कुमार। पीवी संजय कुमार मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 2013 में। इसकी मुख्य पीठ आती है इम्फॉल में, खंडपीठ नहीं है और इसके अंडर में मणिपुर राज्य क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्रजीत महंती। इंद्रजीत महंती वर्तमान में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। इसकी स्थापना हुई थी सन 2013 में। इसके मुख्य पीठ अगरतला में है, खंडपीठ नहीं है और इसके अंडर में त्रिपुरा राज्य क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब हो जाएगा सतीश चंद्र शर्मा। सतीश चंद्र शर्मा तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 2019 में हुई थी। इसके अंडर इसकी जो मुख्य पीठ है वह हैदराबाद में, खंडपीठ आती है। इसकी कोई खंडपीठ नहीं है, याद रखिएगा तेलंगाना उच्च न्यायालय की खंडपीठ नहीं है, लेकिन इसके अंडर में कौन सा क्षेत्र आता है, तो तेलंगाना राज्य आता है। लास्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब हो जाएगा प्रशांत कुमार मिश्रा। प्रशांत कुमार मिश्रा वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। इसकी स्थापना हुई थी सन 2019 में। मुख्य पीठ है अमरावती में, खंडपीठ नहीं है। इसके अंडर में कौन सा क्षेत्र आता है, राज्य आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, देखिए और क्वेश्चन आते हैं, जैसे याद रखिएगा वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। सबसे पहले सन 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, एक साथ 3 हुए थे। ठीक है, एक साथ 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जैसे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां और 25वां उच्च न्यायालय कौन से हैं जो नए हैं? ठीक है, तो 24वां है
24वें का नाम है तेलंगाना उच्च न्यायालय जो 2019 में जिसकी स्थापना हुई थी, और 25वां है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और इसकी स्थापना भी 2019 में हुई थी। ठीक है, आज के इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे सभी उच्च न्यायालयों की स्थापना, मुख्य पीठ, खंडपीठ और इनके अंडर में कौन कौन से राज्य क्षेत्र आते हैं, मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को समझा दिया। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। काफी बार बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के यहीं से ही पूछ लिए गए हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, करंट अफेयर से भी, जीके से भी। ओके, थैंक यू।